यह वह सबसे डरावनी समुद्री जगह थी जो मैंने आज तक देखी थी। जैसे ही 3 खोजकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अनगिनत शार्कें उनकी ओर तेजी से आ रही हैं। अभी वे कुछ समझ पाते, पानी में एक रहस्यमयी भंवर उभर आया। उसके बाद समुद्र का पानी तेजी से अंदर की ओर बहने लगा, लेकिन उन लोगों को खतरे का एहसास तक नहीं हुआ। अगले ही पल उनकी कश्ती, रबर बोट, सुपरसोनिक गति से समुद्र की गहराइयों में गिरने लगी। मगर सबसे अजीब बात तो यह थी कि वे सीधे एक विशालकाय राक्षस के पेट में जा गिरे। यह राक्षस था उत्तरी समुद्र का हजारों वर्षों से जीवित एक विशाल समुद्री दैत्य। उसके पेट के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग ही दुनिया जैसा था। तभी समुद्री पानी का एक और तेज बहाव उसके पेट में घुसा। कुछ समय पहले छोटू नाम के लड़के के गांव में अचानक जबरदस्त कंपन होने लगा। खतरे का अंदेशा होते ही वे लोग तुरंत बाहर गए तो देखा कि गांव की रक्षात्मक दीवारें किसी चीज की टक्कर से हिल रही थीं। पास ही खड़ा उसका दोस्त मजबूत बोला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर तभी एक गुस्सैल लोहे का सांड दीवार तोड़ते हुए गांव में घुस आया। वह सांड बेकाबू होकर सब कुछ तहस नहस करने लगा और चारों तरफ आग बरसाने लगा। गांव को इस हालत में देखकर बहादुर लड़की सोनू झट से सांड की पीठ पर चढ़ गई और अपने चाकू से हमला करने ही वाली थी कि तभी वह सांड उसे दूर उछालकर फेंक देता है। तभी एक और साथी बबलू सांड के सींग को पकड़ लेता है, लेकिन सांड अपनी छोटी सी मगर खतरनाक मुंह से उस पर आग की बौछार कर देता है। बाकी लोगों ने मिलकर सांड को जोर से धक्का दिया और छोटू ने लोहे की एक मोटी जंजीर उसके गले में फेंककर उसे जकड़ने की कोशिश की, मगर सांड की ताकत बहुत ज्यादा थी। छोटू भी दूर जा गिरा। तभी वह सांड उसकी ओर दौड़ा और अंतिम समय में छोटू ने अपनी जेब से शाही तलवार निकाली और उसे सांड के मुंह में फेंक दिया। तुरंत वह तलवार असली रूप में बदल गई और सीधे सांड के जीवन स्रोत को भेद गई। अगले ही पल वह सांड जोरदार धमाके के साथ फट गया और धातु का ढेर बन गया। इस तरह खतरा टल गया